ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। यह स्थान निषाद देश का द्वार है। यहाँ इस विचार से कि निषाद लोग मुझे ना देखें, माता सरस्वती जी भूमि में समा गई हैं। इसके आगे यह चमसोदेवध नाम का स्थान है, जहाँ माता सरस्वती फिर प्रकट हो जाती है और जहाँ इसमें समुद्र में मिलने वाली सब पवित्र नदियां मिल जाती हैं। यह सिंधु नदी का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। इसी जगह अगस्त्य जी से समागम होने पर लोपामुद्रा ने उन्हें पति रूप से वर्ण किया था। यह विष्णुपद नाम का पवित्र तीर्थ दिखाई दे रहा है और यह विपाशा नाम की परम पवित्र नदी है। हे शत्रुदमन, यह सबसे पवित्र कश्मीर मंडल है। यहाँ अनेकों महर्षि निवास करते हैं। तुम भाइयों के सहित उनके दर्शन करो। यह मानसरोवर का द्वार दिखाई दे रहा है। इस तीर्थ में एक बड़े आश्चर्य की बात है, वह यह कि जब एक युग पूरा होता है तो यहाँ श्री पार्वती जी और पार्षदों के सहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले श्री महादेव जी के दर्शन होते हैं। जितेंद्रिय और श्रद्धावान याजक लोग अपने परिवार के हित की कामना से इस सरोवर पर चैत्र मास में स्नान करके श्री महादेव जी का पूजन किया करते हैं। यह सामने उज्जानक तीर्थ है। इसके पास ही यह कुशवान सरोवर है। इसमें कुशशय नाम के कमल उत्पन्न होते हैं। हे पांडुनंदन, अब तुम भृगुतुंग पर्वत को देखोगे। पहले समस्त पापों को नष्ट करने वाली इस विस्तता नदी के दर्शन करो। ये यमुना की ओर से आने वाली जला और उपजला नाम की नदियां हैं। इन्हीं के तट पर यज्ञ अनुष्ठान करके राजा उशीनर इंद्र से भी बढ़ गए थे। हे राजन, एक बार इंद्र और अग्नि उनकी परीक्षा करने के लिए आए। इंद्र ने बाज का और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया। इस प्रकार वे यज्ञशाला में महाराज उशीनर के पास पहुँचे। तब बाज के भय से डरकर कबूतर अपनी रक्षा के लिए राजा की गोदी में छिप गया। तब बाज ने कहा, हे राजन, समस्त राजगण केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं, सो आप यह संपूर्ण धर्मों से विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं? मैं भूख से मर रहा हूँ और यह कबूतर मेरा आहार है। आप धर्म के लोभ से इसकी रक्षा ना करें। राजा ने कहा, हे महापक्षिन, यह पक्षी तुमसे डरकर भयभीत हुआ अपने प्राण बचाने के लिए मेरी शरण में आया है। इसने अभय पाने के लिए ही मेरा आश्रय लिया है। यदि मैं इसे तुम्हारे चंगुल में ना पड़ने दूं तो इसमें तुम्हें धर्म क्यों नहीं जान पड़ता? देखो, यह घबराहट के मारे कैसा कांप रहा है। इसने प्राणों की रक्षा के लिए ही मेरी शरण तकी है। ऐसी स्थिति में इसे त्यागना तो बड़ी बुराई की बात है। जो पुरुष ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो जगन माता गौ का वध करता है और जो शरणागत को त्यागता है, उन तीनों को समान पाप लगता है। बाज बोला, हे राजन, सब प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं और आहार से ही उनकी वृद्धि होती है तथा आहार से ही वे जीवित रहते हैं। जिस धन को त्यागना अत्यंत कठिन माना जाता है, उसके बिना भी मनुष्य बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु भोजन को त्याग कर कोई भी अधिक समय तक नहीं टिक सकता। आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया है, इसीलिए मैं जी नहीं सकूंगा और जब मैं मर जाऊंगा
तो मेरे स्त्री बच्चे भी नष्ट हो ही जाएंगे। इस प्रकार इस कबूतर को बचाकर आप कई प्राणियों की जान के ग्राहक हो जाएंगे। जो धर्म दूसरे धर्म का बांधक हो वह धर्म नहीं कुधर्म ही है। धर्म तो वही है जिससे किसी दूसरे धर्म का विरोध ना हो। जहां दो धर्मों में विरोध हो वहां छोटे बड़े का विचार कर जिसका किसी से विरोध ना हो उसी धर्म का आचरण करें। अतः हे राजन, आप भी धर्म और अधर्म के निर्णय में गौरव और लाघव पर दृष्टि रखकर जिसमें विशेष पुण्य हो उसी धर्म के आचरण का निश्चय करें। इस पर राजा ने कहा, हे पक्षी परवर, आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। क्या आप साक्षात पक्षीराज गरुड़ हैं? इसमें तो संदेह नहीं। आप धर्म के मर्म को अच्छी तरह समझते हैं। आप जो बातें कह रहे हैं वे बड़ी ही विचित्र और धर्म सम्मत हैं। मैं यह भी देखता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको मालूम ना हो, किंतु शरण में आए हुए के परित्याग को आप कैसे अच्छा मानते हैं? हे पक्षीवर, आपका यह सारा प्रयत्न आहार के लिए ही जान पड़ता है। सो आपको आहार तो इससे भी अधिक दिया जा सकता है। लीजिए, मैं आपको शिवी प्रदेश का समृद्धिशाली राज्य देता हूँ और भी आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वह मैं दे सकता हूँ, किंतु इस शरण में आए हुए पक्षी को नहीं त्याग सकता। हे विहंगवर, जिस काम के करने से आप इसे छोड़ सकें वह मुझे बताइए। मैं वही करूंगा, किंतु इस कबूतर को तो नहीं दूंगा। बाज बोला, हे नृपवर, यदि आपका इस कबूतर पर स्नेह है तो इसी के बराबर अपना मांस काटकर तराजू में रखिए। जब वह तौल में इस कबूतर के बराबर हो जाए तो वही मुझे दे दीजिए, उसी से मेरी तृप्ति हो जाएगी। लोमस जी कहने लगे, हे राजन, फिर परम धर्मज्ञ उशीनर जी ने अपना मांस काटकर तौलना आरंभ किया। दूसरे पलड़े में रखा हुआ कबूतर उनके मांस से भारी ही निकला, तो उन्होंने फिर अपना मांस काटकर रखा। इस प्रकार कई बार करने पर भी जब मांस कबूतर के बराबर ना हुआ तो वह स्वयं ही तराजू में बैठ गया। वह देखकर बाज बोला, हे धर्मज्ञ, मैं इंद्र हूँ और ये अग्निदेव है। हम आपकी धर्म निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही आपकी यज्ञशाला में आए थे। हे राजन, जब तक संसार में लोगों को आपका स्मरण रहेगा तब तक आपका सुयश निश्चल रहेगा और आप पुण्य लोकों का भोग करेंगे। राजा से ऐसा कहकर वे दोनों देवलोक को चले गए। हे महाराज, यह पवित्र आश्रम उसी महानुभाव राजा उशीनर का है। यह बड़ा ही पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। आप मेरे साथ इसके दर्शन करें। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 123 अष्टावक्र के जन्म और शास्त्र अर्थ का वृतांत। मुनिवर लोमस जी ने कहा, हे राजन, उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु इस पृथ्वी भर में मंत्र शास्त्र में प्रांगत समझे जाते थे। यह निरंतर फल फूलों से संपन्न रहने वाला आश्रम उन्हीं का है। आप इसके दर्शन कीजिए। इस आश्रम में महर्षि श्वेत केतु को मानवी के रूप में साक्षात सरस्वती देवी के दर्शन हुए थे। लोमस जी ने कहा, उद्दालक मुनि का कहोड़ नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य था। उसने अपने गुरुदेव की बड़ी सेवा की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत जल्द सब वेद पढ़ा दिए और अपनी कन्या
सुजाता भी उसे विवाह दी। कुछ काल बीतने पर सुजाता गर्भवती हुई। वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे। उस समय वह बोला, हे पिताजी, आप रात भर वेद पाठ करते हैं, किंतु यह ठीक नहीं होता। शिष्यों के बीच में ही इस प्रकार आक्षेप करने से पिता को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने उस उदरस्थ बालक को शाप दिया कि तू पेट में से ही ऐसी टेढ़ी बातें करता है, इसीलिए 8 जगह से टेढ़ा उत्पन्न होगा। जब अष्टावक्र जी पेट में बढ़ने लगे तो माता सुजाता को बड़ी पीड़ा हुई और उसने एकांत में अपने धनहीन पति से धन लाने के लिए प्रार्थना की। कहोड़ धन लेने के लिए राजा जनक के पास गए, किंतु वहां वाद करने में कुशल बंदी ने उन्हें शास्त्र अर्थ में हरा दिया और शास्त्र अर्थ के नियम के अनुसार उन्हें जल में डुबो दिया गया। जब उद्दालक को यह समाचार विदित हुआ तो उन्होंने सुजाता जी के पास जाकर उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू अष्टावक्र से इसके विषय में कुछ मत कहना। इसी से उत्पन्न होने के पश्चात अष्टावक्र को इसका कुछ पता न लगा। वे उद्दालक जी को ही अपना पिता समझते थे और उनके पुत्र श्वेतकेतु को अपना भाई मानते थे। एक दिन जब अष्टावक्र की आयु 12 वर्ष की थी, वे उद्दालक जी की गोद में बैठे थे। उसी समय वहां श्वेतकेतु आए और उन्हें पिता की गोद में से खींचकर कहा, यह गोदी तेरे बाप की नहीं है। श्वेतकेतु की इस कटुक्ति से उनके चित्त पर बड़ी चोट लगी और उन्होंने घर जाकर अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कहाँ गए हैं। इससे सुजाता को बड़ी घबराहट हुई और उसने शाप के भय से सब बात बता दी। यह सब रहस्य सुनकर उन्होंने रात्रि के समय श्वेतकेतु से मिलकर यह सलाह की कि हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चलें। वह यज्ञ बड़ा विचित्र सुना जाता है। वहां हम ब्राह्मणों के बड़े-बड़े शास्त्र अर्थ सुनेंगे। ऐसी सलाह करके वे दोनों मामा भांजे राजा जनक जी के समृद्धि संपन्न यज्ञ के लिए चल दिए। यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचकर जब वे भीतर जाने लगे तो उनसे द्वारपाल ने कहा, आप लोगों को प्रणाम है। हम तो आज्ञा का पालन करने वाले हैं। राजा के आदेशानुसार हमारा जो निवेदन है उस पर आप ध्यान दें। इस ज्ञानशाला में बालकों को जाने की आज्ञा नहीं है। केवल वृद्ध और विद्वान ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तब अष्टावक्र जी ने कहा, हे द्वारपाल, मनुष्य अधिक वर्षों की उम्र होने से, बाल पक जाने से, धन से अथवा अधिक कुटुंब से बड़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मणों में तो वही बड़ा है जो वेदों का वक्ता हो। ऋषियों ने ऐसा ही नियम बताया है। मैं इस राजसभा में बंदी से मिलना चाहता हूँ। तुम मेरी ओर से यह सूचना महाराज को दे दो। आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्र अर्थ करते देखोगे और बात बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे। द्वारपाल बोला, अच्छा, मैं किसी उपाय से आपको सभा में ले जाने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु वहां जाकर आपको विद्वानों के योग्य काम करके दिखाना चाहिए। ऐसा कहकर द्वारपाल उन्हें राजा के पास ले गया। वहां अष्टावक्र जी ने कहा, हे राजन, आप जनक वंश में प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं। मैंने सुना है आपके यहाँ बंदी नाम का कोई विद्वान है। वह ब्राह्मणों को
शास्त्र अर्थ में परास्त कर देता है और फिर आप ही के आदमियों से उन्हें जल में डलवा देता है। यह बात ब्राह्मणों के मुख से सुनकर मैं अद्वैत ब्रह्म विषय पर उससे शास्त्र अर्थ करने आया हूँ। वह बंदी कहाँ है? मैं उससे मिलूंगा। राजा ने कहा, बंदी का प्रभाव बहुत से वेद वेता ब्राह्मण देख चुके हैं। तुम उसकी शक्ति को ना समझकर ही उसे जीतने की आशा कर रहे हो। पहले कितने ही ब्राह्मण आए, किंतु सूर्य जी के आगे जैसे तारे फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार वे सभी उसके सामने हतप्रभ हो गए। इस पर अष्टावक्र जी ने कहा, मेरे जैसों से पाला नहीं पड़ा, इसी से वह सिंह के समान निर्भय होकर बातें करता है, किंतु अब मुझसे परास्त होकर वह उसी प्रकार मूक हो जाएगा जैसे रास्ते में टूटा हुआ रथ जहां का तहां पड़ा रहता है। तब राजा ने अष्टावक्र की परीक्षा करने के विचार से कहा, जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अरों वाले पदार्थ को जानता है, वह बड़ा विद्वान है। यह सुनकर अष्टावक्र बोले, जिसमें पक्ष रूप 24 पर्व, ऋतु रूप 6 नाभि, मास रूप 12 अंश और दिन रूप 360 अरे हैं, वह निरंतर घूमने वाला स्वंतसर रूप काल चक्र आपकी रक्षा करे। ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजा ने ये प्रश्न किए, सोने के समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती? हृदय किसमें नहीं है? और वेग से कौन बढ़ता है? अष्टावक्र ने कहा, मछली सोने के समय नेत्र नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। यह सुनकर राजा ने कहा, आप तो देवताओं के समान प्रभाव वाले हैं। मैं आपको मनुष्य नहीं समझता, आप बालक भी नहीं हैं। मैं तो आपको वृद्ध ही मानता हूँ। वाद विवाद करने में आपके समान कोई नहीं है, इसीलिए मैं आपको मंडप का द्वार सौंपता हूँ और यही वह बंदी है। तब अष्टावक्र जी ने बंदी की ओर घूमकर कहा, अपने को अतिवादी मानने वाले हे बंदी, तुमने हारने वालों को जल में डुबोने का नियम कर रखा है, किंतु मेरे सामने तुम बोल नहीं सकोगे। जैसे प्रलयकालीन अग्नि के निकट नदी का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारी वाद शक्ति नष्ट हो जाएगी। अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारी बातों का उत्तर देता हूँ। हे राजन, जब भरी सभा में अष्टावक्र जी ने क्रोध के साथ गरज कर इस प्रकार ललकार कर, तो बंदी ने कहा, हे अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होता है। एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है। शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है तथा पितरों का ईश्वर यमराज भी एक ही है। अष्टावक्र जी, इंद्र और अग्नि ये 2 देवता हैं। नारद और पर्वत ये देव ऋषि भी 2 हैं। 2 ही अश्विनी कुमार हैं। रथ के पहिए भी 2 होते हैं और विधाता ने पति और पत्नी ये सहचरी भी 2 ही बनाए हैं। बंदी बोला, यह संपूर्ण प्रजा कर्मवश 3 प्रकार से जन्म धारण करती है। सब कर्मों का प्रतिपादन भी 3 वेद ही करते हैं। अधर्वयु जन भी प्रातः, मध्य और सायं, इन तीनों समय यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। कर्मानुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग, मृत्यु और नरक ये लोक भी 3 ही हैं।
तथा वेद में कर्मजन्य ज्योतियां भी 3 प्रकार की हैं। अष्टावक्र बोले, ब्राह्मणों के लिए आश्रम 4 हैं, वर्ण भी 4 ही यज्ञों द्वारा अपना-अपना निर्वाह करते हैं। मुख्य दिशाएं भी 4 ही हैं। उकार के अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा ये 4 ही वर्ण हैं तथा परा, पश्यन्ति, मध्यमा और बैखरी भेद से वाणी भी 4 ही प्रकार की कही गई है। बंदी बोला, यज्ञ की अग्नियां अर्थात ग्रहपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सभ्य और अवस्थ्य 5 हैं। पंक्ति छंद भी 5 पदों वाला है। यज्ञ भी अर्थात अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास्य और सोम 5 ही प्रकार के हैं। इंद्रियां 5 हैं। वेद में पंच शिखावली अप्सराएं भी 5 हैं तथा संसार में पवित्र नद भी 5 ही प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र जी बोले, कितने ही इस प्रकार कहते हैं कि अग्नि का आधान करते समय दक्षिणा में गौएं 6 ही देनी चाहिए। काल चक्र में ऋतुएं भी 6 ही रहती हैं। मन सहित ज्ञानेंद्रिय भी 6 ही हैं। कृतिकाएं 6 हैं तथा समस्त वेदों में साधसक यज्ञ भी 6 ही कहे गए हैं। बंदी बोला, ग्राम्य पशु 7 हैं, वन्य पशु भी 7 ही हैं। यज्ञ को पूर्ण करने वाले छंद भी 7 ही हैं। ऋषि 7 हैं। मान देने के प्रकार भी 7 हैं और वीणा के तार भी 7 ही प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र जी बोले, सैकड़ों वस्तुओं का तोल करने वाले शाण अर्थात तोल के गुण 8 होते हैं। सिंह का नाश करने वाले शरभ के चरण भी 8 ही हैं। देवताओं में वसु नामक देवताओं को भी 8 ही सुना है और सब यज्ञों में यज्ञ स्तंभ के कोण भी 8 ही कहे हैं। बंदी बोला, पितृ यज्ञ में समिधा छोड़ने के मंत्र 9 कहे गए हैं। सृष्टि में प्रकृति के विभाग भी 9 ही किए गए हैं। बृहति छंद के अक्षर भी 9 ही हैं और जिनसे अनेकों प्रकार की संख्याएं उत्पन्न होती हैं, ऐसे 1 से लेकर अंक भी 9 ही हैं। अष्टावक्र जी बोले, संसार में दिशाएं 10 हैं। सहस्त्र की संख्या भी 100 को 10 बार गिनने से ही होती है। गर्भवती स्त्री भी गर्भ धारण 10 मास ही करती है। तत्व का उपदेश करने वाले भी 10 हैं तथा पूजनीय योग्य भी 10 ही हैं। बंदी बोले, पशुओं के शरीर में 11 विकारों वाली इंद्रियां 11 होती हैं। यज्ञ के स्तंभ 11 होते हैं। प्राणियों के विकार भी 11 हैं तथा देवताओं में रुद्र भी 11 ही कहे गए हैं। अष्टावक्र जी बोले, 1 वर्ष में महीने 12 होते हैं। जगती छंद के चरणों में भी 12 ही अक्षर होते हैं। प्राकृत यज्ञ 12 दिन का कहा है और धीर पुरुषों ने आदित्य भी 12 ही कहे हैं। बंदी बोला, तिथियों में त्रयोदशी को उत्तम कहा है और पृथ्वी भी 13 दीपों वाली बतलाई गई है। इस प्रकार बंदी के आधा श्लोक ही कहकर चुप हो जाने पर अष्टावक्र जी शेष आधे श्लोक को पूरा करते हुए कहने लगे, अग्नि, वायु और सूर्य ये तीनों देवता 13 दिनों के यज्ञों में व्यापक हैं और वेदों में भी 13 आदि अक्षरों वाले अति छंद कहे गए हैं। इतना सुनते ही बंदी का मुख नीचा हो गया और वह बड़े विचार में पड़ गया। परंतु अष्टावक्र के मुख से वाणी की झड़ी लगी ही रही। यह देखकर सभा के ब्राह्मण हर्ष ध्वनि करते हुए
अष्टावक्र के पास आकर उनका सम्मान करने लगे। अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, यह बंदी शास्त्र अर्थ में अनेकों विद्वान ब्राह्मणों को परास्त कर जल में डुबवा चुका है। अब इसकी भी तुरंत वही गति होनी चाहिए। बंदी ने कहा, हे महाराज, मैं जलाधीश वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता के यहाँ भी आपकी ही तरह 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है। उसी के लिए मैंने जल में डुबोने के बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वरुण लोक भेज दिया है। वे सब अभी लौट आवेंगे। अष्टावक्र जी मेरे पूजनीय हैं। इनकी कृपा से जल में डूबकर मैं भी अपने पिता वरुण देव से शीघ्र मिलने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। राजा को बंदी की बातों में फंस देर करते देखकर अष्टावक्र जी कहने लगे, हे राजन, मैं कई बार कह चुका, फिर भी तुम मतवाले हाथी की तरह कुछ भी सुन नहीं रहे हो। इससे मालूम पड़ता है लसोड़े के पत्तों पर भोजन करने से तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, अथवा तुम इस चापलूस की बातों में आ गए हो। जनक जी ने कहा, हे देव, मैं आपकी दिव्य वाणी सुन रहा हूँ। आप साक्षात दिव्य पुरुष हैं। आपने शास्त्र अर्थ में बंदी को परास्त कर दिया है। मैं आपके इच्छा अनुसार अभी इसके दंड की व्यवस्था करता हूँ। बंदी ने कहा, हे राजन, वरुण का पुत्र होने से मुझे डूबने में कुछ भी भय नहीं है। ये अष्टावक्र भी बहुत दिनों से डूबे हुए अपने पिता कहोड़ का अभी दर्शन करेंगे। लोमस जी कहते हैं, सभा में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि समुद्र में डुबाए हुए सभी ब्राह्मण वरुण देव से सम्मानित होकर जल से बाहर निकल आए और राजा जनक जी की सभा में आ पहुँचे। उनमें से कहोड़ ने कहा, मनुष्य ऐसे ही कर्मों के लिए पुत्रों की कामना करते हैं। जिस काम को मैं नहीं कर सका था, वही मेरे पुत्र ने करके दिखा दिया। हे राजन, कभी-कभी दुर्बल मनुष्य के भी बलवान और मूर्ख के भी विद्वान पुत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके पश्चात बंदी भी राजा जनक की आज्ञा लेकर समुद्र में कूद पड़ा। तदनंतर ब्राह्मणों ने अष्टावक्र की पूजा की और अष्टावक्र जी ने अपने पिता का पूजन किया। फिर अपने मामा श्वेत केतु के सहित वे अपने आश्रम को चले। वहां पहुंचकर कहोड़ ने अष्टावक्र से कहा, तुम इस समगा नदी में प्रवेश करो। बस अष्टावक्र ने जैसे ही उसमें डुबकी लगाई कि उनके अंग सीधे हो गए। उनके संसर्ग से यह नदी भी पवित्र हो गई। जो पुरुष इस नदी में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, तुम भी द्रौपदी और भाइयों के सहित स्नान और आचमन करने के लिए इसमें प्रवेश करो। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 124 पांडवों की गंधमादन यात्रा। लोमश मुनि जी ने कहा, हे राजन, यह मधुबिला नदी दिखाई दे रही है। इसी का दूसरा नाम समंगा है। यह कर्दमिल क्षेत्र है। यहाँ राजा भरत का अभिषेक किया गया था। वृत्रासुर का वध करने पर शचीपति इंद्र जब राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए थे, तब इस समगा नदी में स्नान करके ही वे पापों से छुटकारा पा सके थे। यह मैनाक पर्वत के मध्य भाग में विंशन तीर्थ है। इधर यह कनखल नाम की पर्वतमाला है। यह
ऋषियों को बहुत प्रिय है। इसके पास ही यह महानदी गंगा दिखाई दे रही है। पूर्व काल में यहाँ भगवान सनत कुमार जी ने सिद्धि प्राप्त की थी। हे राजन, इसमें स्नान करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। इसके आगे पुण्य नाम का सरोवर और भृंगुतुंग नाम का पर्वत आवेगा। वहां तुम उषण गंगा तीर्थ में अपने मंत्रियों के सहित स्नान करना। देखो, यह स्थूल शिरा मुनि का सुंदर आश्रम दिखाई दे रहा है। वहां अपने मन से मान और क्रोध को निकाल देना। इधर यह रैम्भ्य ऋषि का श्री संपन्न आश्रम सुशोभित है। यहाँ के वृक्ष सर्वदा फल फूलों से लदे रहते हैं। यहाँ निवास करने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। हे राजन, तुम उशिर बीज, मेनाक, श्वेत और काल नाम के पर्वतों को लांघकर आगे निकल आए हो। यहाँ 7 प्रकार के बहती हुई श्री भगीरथी सुशोभित है। यह बड़ा ही निर्मल और पवित्र स्थान है। यहाँ अग्नि सर्वदा ही प्रज्वलित रहती है। अब यह स्थान मनुष्यों को दिखाई नहीं देता। तुम धैर्य पूर्वक समाधि प्राप्त करो, तब इन तीर्थों का दर्शन कर सकोगे। अब हम मद्राचल पर्वत पर चलेंगे। वहां मणिभद्र नाम का यक्ष और यक्षराज कुबेर रहते हैं। हे राजन, इस पर्वत पर 88,000 गंधर्व और किन्नर तथा उनसे चुगुने यक्ष अनेकों प्रकार के शस्त्र धारण किए यक्षराज मणिभद्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। ये तरह-तरह के रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ उनका प्रभाव है। गति में तो वे साक्षात वायु के समान हैं। उन बलवान यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित रहने के कारण ये पर्वत बड़े दुर्गम हैं। इसीलिए यहाँ तुम बहुत सावधान रहना। हमें यहाँ कुबेर के साथी जो मित्र नाम के भयानक राक्षस हैं, उनसे सामना करना पड़ेगा। हे राजन, कैलाश पर्वत 6 योजन ऊंचा है। उस पर्वत पर देवता आया करते हैं और उसी पर बद्री का आश्रम नाम का तीर्थ भी है। अतः तुम मेरी तपस्या और भीमसेन के बल से सुरक्षित होकर इस तीर्थ में स्नान करो। देवी गंगे, मैं कांचनमय पर्वत से उतरती हुई आपकी कल-कल ध्वनि सुन रहा हूँ। आप इन नरेश युधिष्ठिर की रक्षा करें। इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करके लोमस जी ने युधिष्ठिर जी को सावधान होकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। तब महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, हे भाइयों, महर्षि लोमस जी इस देश को अत्यंत भयंकर मानते हैं। इसीलिए तुम लोग द्रौपदी की संभाल रखो, इसमें प्रमाद ना हो। यहाँ मन, वाणी और शरीर से भी बहुत पवित्र रहना। हे भीमसेन, मुनिवर ने कैलाश के विषय में जो बात कही है वह तुमने भी सुनी ही है। अब जरा विचार लो, इस पर द्रौपदी कैसे बढ़ेगी। नहीं तो एक काम करो हे सहदेव, भगवान धूम्य रसोइयों, पुरवासियों, रथ घोड़ों, नौकर चाकरों और रास्ते का कष्ट न सह सकने वाले ब्राह्मणों को लेकर तुम लौट जाओ। मैं, नकुल और भगवान लोमस जी 3 ही अल्प आहार का नियम रखते हुए इस पर्वत पर चढ़ेंगे। मेरे लौटकर आने तक तुम सावधानी से हरिद्वार में रहो और जब तक मैं न आऊं द्रौपदी की भली भांति देख रेख करते रहो। भीमसेन ने कहा, हे राजन, इस पर्वत पर राक्षसों की भरमार है। यूं भी यह बड़ा ही दुर्गम और बीहड़ है। सौभाग्यवती द्रौपदी भी आपके बिना लौटना नहीं चाहती। इसी तरह यह सहदेव भी सदा आपके पीछे ही
रहना चाहता है। मैं इसके मन की बात खूब जानता हूँ, यह भी कभी नहीं लौटेगा। इसके सिवा सभी लोग अर्जुन को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हैं, इसीलिए सब आपके साथ ही चलेंगे। यदि अनेकों गुहाओं के कारण इस पर्वत पर रथों से यात्रा करना संभव ना हो तो हम पैदल ही चलेंगे। और आप चिंता ना करें, जहाँ-जहाँ द्रौपदी पैदल ना चल सकेगी वहाँ-वहाँ मैं इसे कंधे पर चढ़ाकर ले चलूँगा। ये माद्री कुमार नकुल और सहदेव भी सुकुमार हैं। जहाँ कहीं दुर्गम स्थान में इन्हें चलने की शक्ति ना होगी वहाँ इन्हें भी मैं पार लगा दूंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, तुम यशस्विनी पंचाली और नकुल सहदेव को भी ले चलने का साहस दिखा रहे हो। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। किसी दूसरे से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। हे भैया, तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारे बल, धर्म और सुयश की वृद्धि हो। फिर द्रौपदी ने भी हंसकर कहा, हे राजन, मैं आपके साथ ही चलूंगी, आप मेरे लिए चिंता ना करें। लोमस जी बोले, हे कुंती नंदन, इस गंधमादन पर्वत पर तप के प्रभाव से ही चढ़ा जा सकता है, इसीलिए हम सभी को तपस्या करनी चाहिए। तप के द्वारा ही हम तुम तथा नकुल, सहदेव और भीमसेन अर्जुन को देख सकेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार बातचीत करते हुए आगे बढ़े तो उन्हें राजा सुबाहु का विस्तृत देश दिखाई दिया। यहाँ हाथी घोड़ों की बहुताई थी तथा सैकड़ों की रात तनगण और पुलिंद जाति के लोग रहते थे। जब पुलिंद देश के राजा को पता लगा कि उसके देश में पांडव लोग आए हैं तो उसने बड़े प्रेम से उनका सत्कार किया। उससे पूजित होकर वे बड़े आनंद से उसके यहाँ रहे। दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर उन्होंने बर्फीले पहाड़ों की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने इंद्रसेन आदि सेवकों, रसोइयों को तथा द्रौपदी के सारे सामान को पुलिंद राज के यहाँ छोड़ दिया और फिर पैदल ही आगे बढ़े। फिर युधिष्ठिर इस प्रकार कहने लगे, हे भीम, मैं अर्जुन को देखने की इच्छा से ही 5 वर्ष से तुम सबको साथ लिए सुरमय तीर्थ, वन और सरोवरों में विचर रहा हूँ, परंतु अभी तक सत्यसंध और शूरवीर धनंजय को न देख सकने से मुझे बड़ा तप हो रहा है। अर्जुन के गुणों की क्या बात कहें। यदि छोटे से छोटा आदमी भी उसका तिरस्कार करता तो भी वह उसे क्षमा कर देता था। सीधी साधी चाल से चलने वाले पुरुषों को वह सुख शांति देता था और उन्हें अभय कर देता था। यदि कोई छल कपट से उसके साथ घात करता तो वह स्वयं इंद्र ही क्यों ना हो, उसके हाथ से बच नहीं सकता था। अपनी शरण में आए हुए शत्रु पर भी उसका बड़ा उदार भाव रहता था। हम सबका तो वह सहारा ही था। वह शत्रुओं को कुचलने वाला, सब प्रकार के रत्नों को जीतने वाला और सभी को सुखी रखने वाला था। देखो, उसी के बाहुबल के प्रताप से मुझे त्रिलोकी में विख्यात दिव्य सभा मिली थी। उसका पराक्रम महाबली सकर्षण, वीरवर वासुदेव और तुमसे टक्कर लेता है। उसी को देखने के लिए हम लोग गंधमादन पर्वत पर चढ़ रहे हैं। इस देश में कोई सवारी पर बैठकर नहीं चल सकता और न क्रूर, लोभी एवं अशांत चित्त पुरुष ही यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। जो लोग असंयमी होते हैं उन्हीं को यहाँ मक्खी, मच्छर, डांस, सिंह, व्याघ्र और सर्प आदि सताते हैं। संयमियों के तो
ये सामने भी नहीं आते। अतः हमें संयम चित्त और अल्पहारी होकर इस पर्वत पर चढ़ना चाहिए। लोमश मुनि जी बोले, हे सौम्य, यह शीतल और पवित्र जल वाली अलकनंदा नदी बह रही है। यह बद्री का आश्रम से ही निकली है। देव ऋषिगण इसके जल का सेवन करते हैं। आकाशचारी बालखिल्य गण और गंधर्व गण भी इसके तट पर आते रहते हैं। यहाँ मरीचि, पुलह, भृगु और अंगिरा आदि मुनिगण शुद्ध स्वर से सामगान किया करते हैं। गंगा द्वार में भगवान शंकर जी ने इसी नदी का जल अपनी जटाओं में धारण किया था। तुम सब विशुद्ध भाव से इस भगवती भागीरथी के पास जाकर प्रणाम करो। महामुनि लोमश जी की यह बात सुनकर पांडवों ने अलकनंदा के पास जाकर प्रणाम किया और फिर बड़े आनंद से समस्त ऋषियों के सहित चलने लगे। लोमश जी ने कहा, सामने जो यह कैलाश पर्वत के शिखर के समान सफेद सफेद पहाड़ सा दिखाई दे रहा है, वह नरकासुर की हड्डियां हैं। पूर्व काल में देवराज इंद्र का हित करने के लिए इसी स्थान पर भगवान विष्णु जी ने उस दैत्य का वध किया था। उस दैत्य ने 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करके इंद्रासन लेना चाहा। अपने तपोबल और बाहुबल के कारण वह देवताओं के लिए अजय हो गया था और उन्हें सदा ही तंग करता रहता था। इससे इंद्र को बड़ी घबराहट हुई और वे मन ही मन भगवान विष्णु जी का चिंतन करने लगे। भगवान जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। तब सभी देवता और ऋषियों ने उनकी स्तुति की और अपना सारा कष्ट सुना दिया। इस पर भगवान जी ने कहा, हे देवराज, तुम्हें नरकासुर से भय है, यह मैं जानता हूँ, और यह बात भी मुझसे छिपी नहीं है कि वह अपने तप के प्रभाव से तुम्हारा स्थान छीनना चाहता है। सो तुम निश्चिंत रहो। वह तपस्या से भले ही सिद्ध हो गया हो तो भी मैं शीघ्र ही उसे मार डालूंगा। देवराज से ऐसा कहकर उन्होंने एक ही तमाचे से उसके प्राण ले लिए और वह चोट खाए हुए पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर गया। इस प्रकार भगवान जी के द्वारा मारे हुए उस दैत्य की हड्डियों का ढेर ही यह सामने दिखाई दे रहा है। इसके सिवा श्री विष्णु भगवान जी का एक और कर्म भी प्रसिद्ध है। सतयुग में आदि देव श्री नारायण जी यम का कार्य करते थे। उस समय मृत्यु न होने के कारण सभी प्राणी बहुत बढ़ गए थे। उनके भार से आक्रांत पृथ्वी जल के भीतर 100 योजन घुस गई और श्री नारायण जी की शरण में जाकर कहने लगी, हे भगवान, आपकी कृपा से मैं बहुत समय तक स्थिर रही, परंतु अब बोझा बहुत बढ़ गया है, इसीलिए मैं ठहर नहीं सकूंगी। मेरे इस भार को आप ही दूर कर सकते हैं। मैं शरणागता हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। पृथ्वी के ये वचन सुनकर श्री भगवान जी ने कहा, हे पृथ्वी, तू भार से पीड़ित है, यह ठीक है, किंतु भय की कोई बात नहीं है। मैं अब ऐसा उपाय करूंगा जिससे तू हल्की हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान जी ने पृथ्वी को विदा कर दिया और स्वयं एक सींग वाले वराह का रूप धारण किया। फिर भूमि को उसी एक सींग पर रखकर 100 योजन नीचे से पानी के बाहर ले आए। इस अद्भुत कथा को सुनकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए और लोमश जी के बताए हुए मार्ग से जल्दी जल्दी चलने लगे। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 125 बद्री का आश्रम की यात्रा।
वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, जब पांडवों ने गंधमादन पर्वत पर पदार्पण किया तो बड़ा प्रचंड पवन बहने लगा। वायु के वेग से धूल और पत्ते उड़ने लगे। उन्होंने अकस्मात पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। धूल के कारण अंधकार छा जाने से एक दूसरे को देखना और आपस में बात करना कठिन हो गया। थोड़ी देर में जब वायु का वेग कम हुआ तो धूल उड़नी बंद हो गई और मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में क्षण-क्षण में बिजली चमकने लगी और वज्रपात के समान मेघों की गड़गड़ाहट होने लगी। कुछ देर पीछे यह तूफान शांत हुआ, पवन का वेग कम हुआ, बादल फट गए और सूर्य देव उनकी ओंठ से निकलकर चमकने लगे। इस स्थिति में पांडव लोग प्राय एक कोस ही गए होंगे कि पंचाल राजकुमारी द्रौपदी इस ववंडर के उत्पात से थककर शिथिल हो गई। वह सुकुमारी थी, इस प्रकार पैदल चलने का उसे अभ्यास ही नहीं था, इसीलिए वह पृथ्वी पर बैठ गई। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे गोद में लिटाकर भीमसेन से कहा, भैया हे भीम, अभी तो बहुत से ऊंचे नीचे पर्वत आवेंगे। बर्फ के कारण उनको पार करना बड़ा ही कठिन होगा। उन पर सुकुमारी द्रौपदी कैसे चलेगी? तब भीमसेन ने कहा, हे राजन, मैं स्वयं ही आपको, द्रौपदी को और नकुल सहदेव को ले चलूंगा। आप चिंता ना करें। इसके सिवा हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच भी बल में मेरे ही समान है। वह आकाश में चल सकता है। आपकी आज्ञा होने पर वह हम सब को ले चलेगा। यह सुनकर धर्मराज ने कहा, तो हे भीम, तुम उसे यहाँ बुला लो। उनकी आज्ञा होने पर भीमसेन ने अपने राक्षस पुत्र का स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही घटोत्कच वहां उपस्थित हो गया। उसने हाथ जोड़कर पांडवों और सब ब्राह्मणों का अभिवादन किया तथा उन्होंने भी उसका यथोचित सत्कार किया। इसके पश्चात भयंकर वीर घटोत्कच ने हाथ जोड़कर भीमसेन से कहा, मैं आपके स्मरण करते ही आपकी सेवा के लिए उपस्थित हो गया हूँ। कहिए क्या आज्ञा है? तब भीमसेन ने उसे गले से लगाकर कहा, हे बेटा, तेरी माता द्रौपदी बहुत थक गई है, तू इसे अपने कंधे पर चढ़ा ले। इस प्रकार धीमी चाल से चल जिससे इसे कष्ट ना हो। घटोत्कच ने कहा, मैं अकेला ही धर्मराज धौम्य, द्रौपदी और नकुल सहदेव सबको ले चल सकता हूँ। इस पर भी मेरे साथ तो और भी सैकड़ों इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सैकड़ों शूरवीर हैं। वे ब्राह्मणों के सहित आप सभी को ले चलेंगे। ऐसा कहकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदी को लेकर पांडवों के बीच में चलने लगा तथा दूसरे राक्षस पांडवों को ले चले। अतुलित तेजस्वी भगवान लोमस जी तो अपने तपोबल से स्वयं ही आकाश मार्ग से चलने लगे। उस समय वे दूसरे सूर्य के समान ही जान पड़ते थे। घटोत्कच की आज्ञा से ब्राह्मणों को भी दूसरे राक्षसों ने कंधों पर चढ़ा लिया। इस प्रकार वे सुरमई वन और उपवनों को देखते हुए बद्री का आश्रम की ओर चले। राक्षस तो बहुत तेज चलने वाले थे, इसीलिए थोड़ी ही देर में वे उन्हें बहुत दूर ले गए। मार्ग में जाते हुए उन्होंने मलेच्छों से बसे हुए उस देश को तथा वहां की रत्नों की खानों और तरह-तरह की धातुओं से संपन्न पर्वत की तलेटियों को देखा। उस देश में
अनेकों विद्याधर किन्नर गंधर्व और किमपुरुष विचर रहे थे तथा जहां-तहां बहुत से बानर, मयूर, चमरी गायें, रूरू मृग, शूकर, गव्या, भैंसे और लंगूर घूम रहे थे। जगह-जगह नदियां भी दिखाई देती थी। इस प्रकार उत्तर कुरु देश को लांघकर उन्होंने अनेकों आश्चर्यों से युक्त कैलाश पर्वत देखा। उसके पास ही श्री नर नारायण जी के आश्रम के दर्शन किए। यह आश्रम दिव्य वृक्षों से सुशोभित था जो सदा ही फल फूलों से लदे रहते थे। यहाँ उन्होंने उस गोल टहनियों वाली मनोहर बद्री के भी दर्शन किए। इसकी छाया बड़ी ही शीतल और सघन थी तथा इसके पत्ते बड़े चिकने और कोमल थे। उसमें बहुत मीठे-मीठे फल लगे हुए थे। उस बद्री के पास पहुंचकर वे सब महानुभाव और ब्राह्मण लोग राक्षसों के कंधों से उतर पड़े और जिसमें स्वयं श्री नर नारायण विराजते हैं ऐसे उस आश्रम की शोभा निहारने लगे। इस आश्रम में अंधकार नहीं था किंतु वृक्षों की सघनता के कारण इसमें सूर्य की किरणों का प्रवेश भी नहीं होता था। इसी प्रकार इसमें शुद्धा, प्यास, शीत, उष्ण आदि दोषों की बाधा भी नहीं होती थी तथा इसमें प्रवेश करते ही शोक अपने आप निर्वित हो जाता था। यहाँ महर्षियों की भीड़ लगी रहती थी तथा ऋक्, साम, यजु रूपा ब्रह्मणी लक्ष्मी विराजमान थी। जो लोग धर्म बहिष्कृत थे उनका तो इसमें प्रवेश ही नहीं हो सकता था। जिनका तेज सूर्य और अग्नि के समान था और अंतःकरण का मल तप से दग्ध हो गया था, वे महर्षि और संयोजितेंद्रिय मुमुक्षु यति जन ही वहां रहते थे। इनके सिवा वहां ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त अनेकों ब्रह्मज्ञ महानुभाव भी रहते थे। जितेंद्रिय और पवित्र आत्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित उन महर्षियों के पास गए। वे सब दिव्य ज्ञान संपन्न थे। उन्होंने जब महाराज युधिष्ठिर को अपने आश्रम में आते देखा तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए उनका स्वागत करने के लिए चले। उन महर्षियों का तेज अग्नि के समान था और वे निरंतर स्वाध्याय में लगे रहते थे। उन्होंने विधि पूर्वक धर्मराज का सत्कार किया तथा पवित्र जल, पुष्प, फल और मूल समर्पण किए। महाराज युधिष्ठिर ने भी बड़ी विनय से महर्षियों का सत्कार स्वीकार किया। फिर भीमसेन आदि भाइयों ने द्रौपदी और वेद वेदांग में प्रांगत सहस्त्रों ब्राह्मणों के सहित उस मनोरम और पवित्र आश्रम में प्रवेश किया। यह साक्षात इंद्र भवन और स्वर्ग के समान जान पड़ता था। वहां के सब स्थानों का दर्शन कर वे परम पवित्र भगीरथी के तट पर आए। वहां यह सीता नाम से विख्यात है। उसमें स्नान आदि से पवित्र हो देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण एवं जप करके वे बड़े आनंद के साथ अपने आश्रम में रहने लगे। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 126। भीमसेन की हनुमान जी से भेंट और बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, अर्जुन से मिलने की इच्छा से पांडव लोग उस स्थान पर 6 रात रहे। इतने ही में देवयोग से ईशान कोण की ओर से बहते हुए वायु से एक सहस्त्र दल कमल उड़ आया। वह बड़ा ही दिव्य और साक्षात भगवान सूर्य के समान था। उसकी गंध बड़ी ही अनूठी
और मनमोहक थी। पृथ्वी पर गिरते ही उस पर द्रौपदी की दृष्टि पड़ी। उसे देखते ही वह उस सुगंधिक नाम वाले कमल के पास आई और मन में अत्यंत प्रसन्न होकर भीमसेन से कहने लगी, हे आर्य, मैं वह कमल धर्मराज को भेंट करूंगी। यदि आपका मेरे प्रति वास्तव में प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे ही बहुत से पुष्प ले आइए। मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले जाना चाहती हूँ। भीमसेन से ऐसा कहकर द्रौपदी उसी समय उस फूल को लेकर धर्मराज के पास चली आई। राजमहिषी द्रौपदी का आशय समझ महाबली भीमसेन अपनी प्रिया का प्रिय करने की इच्छा से जिस ओर से वायु उसे उड़ाकर लाया था उसी ओर दूसरे फूल लेने के विचार से बड़ी तेजी से चले। उन्होंने मार्ग के विघ्नों को हटाने के लिए अपना सुवर्ण की पीठ वाला धनुष और विषधर सर्प के समान पैने बाण ले लिए और वे कुपित सिंह अथवा मत वाले हाथी के समान चलने लगे। मार्ग में चलते समय वे आपस में टकराते हुए बादलों के समान भीषण गर्जना करते जाते थे। उस शब्द से चौकन्ने होकर बाघ अपनी गुफाओं को छोड़कर भागने लगे। जंगली जीव जहां तहां छिपने लगे, पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे और मृगों के झुंड घबराकर चौकड़ी भरने लगे। भीमसेन की गर्जना से सारी दिशाएं गूंज उठी। वे बराबर आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें गंधमादन की चोटी पर एक कई योजन लंबा चौड़ा केले का बगीचा दिखाई दिया। महाबली भीम नरसिंह के समान गर्जना करते हुए झपटकर उसके भीतर घुस गए। इस वन में महावीर हनुमान जी रहते थे। उन्हें अपने भाई भीमसेन के उधर आने का पता लग गया। उन्होंने सोचा कि भीमसेन का इधर से होकर स्वर्ग में जाना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से संभव है मार्ग में कोई उनका तिरस्कार कर दे अथवा उन्हें शाप दे दे। यह सोचकर उनकी रक्षा करने के विचार से वे केले के बगीचे में से होकर जाने वाले सकड़े मार्ग को रोककर लेट गए। वहां पड़े पड़े जब ओंघ आने पर वे जंभाई लेकर अपनी पूंछ फटकारते थे तो उसकी प्रतिध्वनि सब ओर फैल जाती थी। इससे वह महापर्वत डगमगाने लगता था और उसके शिखर टूट-टूट कर लुढ़क जाते थे। वह शब्द मत वाले हाथी की गर्जना को भी दबाकर पर्वत पर सब ओर फैल रहा था। उसे सुनकर भीमसेन के रुएं खड़े हो गए और वे उसके कारण को ढूंढने के लिए उस केले के बगीचे में सब ओर घूमने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें उस बगीचे में एक मोटी शिला पर लेटे हुए वानरराज हनुमान जी दिखाई दिए। उनके होंठ पतले थे, जीभ और मुंह लाल थे, कानों का रंग भी लाल लाल था, भौहें चंचल थी तथा खुले हुए मुख में सफेद नुकीले और तीखे दांत और दाढ़ें दिखती थी। उनके कारण उनका बंदन किरण युक्त चंद्रमा के समान जान पड़ता था। वे बड़े ही तेजस्वी थे और सुनहरे कंदली वृक्षों के बीच में लेटे हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरों के बीच में अशोक का फूल रखा हो। उनके अंग की कांति प्रज्वलित अग्नि के समान थी और अपनी मधु के समान पीली आँखों से इधर-उधर देख रहे थे। उनका शरीर बड़ा स्थूल था और वे स्वर्ग के मार्ग को रोककर हिमालय के समान स्थित थे। उस महान वन में हनुमान जी को अकेले लेटे देखकर महाबली भीमसेन निर्भय उनके पास चले गए
और बिजली की कड़क के समान भीषण सिंहनाद करने लगे। भीमसेन की उस गर्जना से वन के जीव जंतु और पक्षियों को बड़ा त्रास हुआ। महाबली हनुमान जी ने भी अपने नेत्रों को कुछ खोलकर उपेक्षा पूर्वक भीमसेन की ओर देखा और फिर उन्हें अपने निकट पाकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे भैया, मैं तो रोगी हूँ, यहाँ आनंद से सो रहा था, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? तुम समझदार हो, तुम्हें जीवों पर दया करनी चाहिए। तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसे धर्म का नाश करने वाले तथा मन, वाणी और शरीर को दूषित करने वाले क्रूर कर्मों में क्यों होती है? मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की। बताओ तो तुम हो कौन और इस वन में किस लिए आए हो? यहाँ तो ना कोई मानवीय भाव रह सकता है और ना कोई मनुष्य ही। आगे तुम्हें कहाँ तक जाना है? यहाँ से आगे तो यह पर्वत अगम्य है, इस पर कोई भी चढ़ नहीं सकता। अतः तुम ये अमृत के समान मीठे कंदमूल फल खाकर विश्राम करो और यदि मेरी बात को हितकर समझो तो यहाँ से लौट जाओ। आगे जाने में व्यर्थ अपने प्राणों को संकट में क्यों डालते हो? यह सुनकर भीमसेन ने कहा, हे वानर राज, आप कौन हैं और इस वानर देह को आपने क्यों धारण कर रखा है? मैं तो चंद्रवंश के अंतर्गत कुरुवंश में उत्पन्न हुआ हूँ। मैंने माता कुंती के गर्भ से जन्म लिया है और मैं महाराज पांडु का पुत्र हूँ। लोग मुझे वायु पुत्र भी कहते हैं। मेरा नाम भीमसेन है। हनुमान जी बोले, मैं तो बंदर हूँ। तुम जो इस मार्ग से जाना चाहते हो सो मैं तुम्हें इधर होकर नहीं जाने दूंगा। अच्छा तो यही हो कि तुम यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन ने कहा, मैं मरूं या बचूं तुमसे तो इस विषय में नहीं पूछ रहा हूँ। तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान बोले, मैं रोग से पीड़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन बोले, ज्ञान से जानने में आने वाले निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के देह में व्याप्त होकर स्थित हैं। मैं इसलिए उनका अपमान या लांघ कर नहीं करूँगा। यदि शास्त्रों के द्वारा मुझे भूत भावन श्री भगवान जी के स्वरूप का ज्ञान न होता तो मैं तुम्ही को क्या, इस पर्वत को भी उसी प्रकार लांघ जाता जैसे हनुमान जी समुद्र को लांघ गए थे। हनुमान जी ने कहा, यह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? उसके विषय में तुम कुछ कह सकते हो तो कहो। भीमसेन बोले, वे वानर परवर मेरे भाई हैं। वे बुद्धि, बल और उत्साह से संपन्न तथा बड़े गुणवान हैं और रामायण में वे बहुत ही विख्यात हैं। वे श्री रामचंद्र जी की भार्या सीता जी की खोज करने के लिए एक ही छलांग में 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ गए थे। मैं भी बल, पराक्रम और तेज में उन्हीं के समान हूँ। इसीलिए तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यमपुरी में भेज दूंगा। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे अनघ, तुम रोष न करो। बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं है, इसीलिए कृपा करके मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। यह सुनकर भीमसेन अवज्ञा पूर्वक हंसकर अपने बाएं हाथ से हनुमान जी की पूंछ उठाने लगे, किंतु वे उसे टस से मस न कर सके। फिर उन्होंने उसे दोनों हाथों से उठाना चाहा, किंतु वे इसमें भी असमर्थ रहे। तब तो उन्होंने लज्जा से मुख नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे कहा, हे वानर राज, आप मुझ पर प्रसन्न होइए
और मैंने जो कटु वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपका परिचय पाना चाहता हूँ, इसीलिए कृपा करके बताइए कि इस प्रकार वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? कोई सिद्ध हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं अथवा गुहाक हैं? यदि वह कोई गुप्त रखने योग्य बात ना हो और मेरे सुनने योग्य हो तो मैं आपका शरणागत हूँ और शिष्य भाव से पूछता हूँ, अवश्य बताने की कृपा करें। तब हनुमान जी ने कहा, कमल नयन हे भीम, मैं वानर राज केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायु से उत्पन्न हुआ हनुमान नाम का वानर हूँ। अग्नि की जैसे वायु के साथ मित्रता है, उसी प्रकार मेरी मित्रता सुग्रीव से थी। किसी कारण से बलि ने अपने भाई सुग्रीव को निकाल दिया था। तब बहुत दिनों तक वे मेरे साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहे थे। उस समय दशरथ नंदन भगवान श्री राम जी पृथ्वी तल पर विचर रहे थे। वे मानव रूपधारी साक्षात विष्णु ही थे। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी अपनी भार्या और छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित दंडकारण्य में आए। जिस समय वे जनस्थान में रहते थे, उन पुरुष श्रेष्ठ को माया से रतन जटित सुवर्णमयी मृग का रूप धारण करने वाले मारीच राक्षस के द्वारा धोखे में डालकर राक्षस राज दुरात्मा रावण छल पूर्वक बलात् उनकी भार्या को हर ले गया। इस प्रकार स्त्री का अपहरण होने पर उसे भाई के साथ खोजते खोजते भगवान श्री राम जी की ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव से भेंट हुई। फिर उन दोनों की आपस में मित्रता हो गई और श्री राम जी ने बाली को मारकर कृष्णकंधा के राज्य पर सुग्रीव को अभिषिक्त कर दिया। अपना राज्य पाकर सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए सहस्त्रों वानर भेजे। उस समय 1 करोड़ वानरों के साथ मैं भी दक्षिण की ओर गया। तब गिद्धराज संपाति ने बताया कि सीता जी तो रावण के यहाँ हैं, इसीलिए पुण्य कर्मा भगवान श्री राम जी का कार्य पूरा करने के लिए मैंने सहसा 100 योजन विस्तार वाला समुद्र पार किया। उस मगर और ग्रह आदि से भरे हुए समुद्र को अपने पराक्रम से पार कर मैं रावण के नगर में जनक नंदिनी श्री सीता जी से मिला और फिर अट्टालिका प्रकार और गोपुरा आदि से सुशोभित लंकापुरी को जलाकर वहां राम नाम की घोषणा करके लौट आया। मेरी बात मानकर कमल नयन भगवान श्री राम जी तुरंत ही करोड़ों वानरों के साथ चले और समुद्र पर पुल बांधकर लंका में पहुँचे। वहां उन्होंने संग्राम में समस्त राक्षसों को और संपूर्ण लोकों को रुलाने वाले रावण को उसके बंधु बांधवों के सहित मारा और अपने आश्रितों पर कृपा करने वाले परम धार्मिक भक्त भविष्ण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया। फिर नष्ट हुए वैदिक श्रुति के समान अपनी भार्या को ले आए और उसके साथ अपनी राजधानी अयोध्यापुरी में लौट आए। वहां जब उनका राज्य अभिषेक हुआ तो मैंने उनसे यह वर मांगा कि हे शत्रुदमन, जब तक इस भूमंडल पर आपकी पवित्र कथा रहे तब तक मैं जीवित रहूं। इस पर उन्होंने कहा, ऐसा ही हो हे भीमसेन। श्री सीता जी की कृपा से यहाँ रहते हुए ही मुझे इच्छा अनुसार दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम जी ने 11 सहस्त्र वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। फिर वे अपने धाम को चले गए।
हे अनघ, इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं उनके चरित्र सुना कर मुझे आनंदित करते रहते हैं। इस मार्ग में देवता लोग रहते हैं। मनुष्यों के लिए यह अगम्य है, इसी से मैंने इसे रोक लिया था। संभव है इसमें कोई तुम्हारा तिरस्कार कर देता अथवा तुम्हें शाप दे देता, क्योंकि यह दिव्य मार्ग देवताओं के लिए ही है। इसमें मनुष्य नहीं जाते। तुम जहाँ जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर महाबाहु भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानर राज हनुमान जी को प्रणाम करके कोमल वाणी से कहा, आज मेरे समान कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ बंधु के दर्शन हुए हैं। आपने बड़ी कृपा की। आपके दर्शनों से मुझे बड़ा ही सुख मिला है, किंतु मेरी एक इच्छा है, वह आपको अवश्य पूरी करनी होगी। हे वीरवर, समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था उसे मैं देखना चाहता हूँ। इससे मुझे संतोष भी होगा और आपके वचनों में विश्वास भी हो जाएगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर परम तेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा, हे भैया, तुम उस रूप को देख नहीं सकोगे और ना कोई अन्य पुरुष ही उसे देख सकता है। उस समय की बात ही दूसरी थी, अब वह है ही नहीं। सत्य युग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का दूसरा ही है। काल तो निरंतर क्षय करने वाला ही है। अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और महर्षि ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार इनके देह बल और प्रभाव में न्यूनाधिकता होती रहती है। इसीलिए तुम उस रूप को देखने का आग्रह छोड़ दो। मुझ में तो युग युग के अनुसार बल विक्रम रहता है, क्योंकि काल का अतिक्रमण करना किसी के वश की बात नहीं है। भीमसेन ने कहा, आप मुझे युगों की संख्या और प्रत्येक युग के आचरण, धर्म, अर्थ और काम के रहस्य, कर्म फल का स्वरूप तथा उत्पत्ति और विनाश सुनाइए। हनुमान जी बोले, हे भैया, सबसे पहला कृत युग है। उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है तथा किसी का भी कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उस समय धर्म की तनिक भी क्षति नहीं होती और पिता के सामने पुत्र नहीं ही मरते। फिर काल कर्म से उसमें गौणता आ जाती है। कृत युग में ना कोई आदि व्याधि थी और ना इंद्रियों में ही दुर्बलता आती थी। उस समय कोई किसी की निंदा नहीं करता था, किसी को दुख से रोना नहीं पड़ता था और ना किसी में घमंड या कपट ही था। आपस के झगड़े, आलस्य, द्वेष, चुगली, भय, संताप, ईर्ष्या और मत्सर का तो उस युग में नाम भी नहीं था। उस समय योगियों के परम आश्रय और संपूर्ण भूतों के आत्मा पारब्रह्म श्री नारायण जी का शुक्ल वर्ण था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण शम, दम आदि लक्षणों से संपन्न रहते थे तथा प्रजा अपने अपने कर्मों में तत्पर रहती थी। सबके आश्रय एक परमात्मा जी ही थे। आचार और ज्ञान भी सबका एक ही था। सबके पृथक पृथक धर्म होने पर भी वे एक वेद को ही मानने वाले थे और एक ही धर्म का अनुसरण करते थे। वे चारों आश्रमों के कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करके परम गति प्राप्त करते थे। इस प्रकार जब आत्म तत्व की प्राप्ति कराने वाला धर्म विद्यमान हो,
तब कृत युग समझना चाहिए। उस समय चारों वर्णों का धर्म चारों पदों से संपन्न रहता है। यह तो सतव रज तम तीनों गुणों से रहित कृत युग का वर्णन हुआ। अब त्रेता युग का स्वरूप सुनो। उस समय यज्ञ की प्रवृत्ति होती है, धर्म का एक पाद नष्ट हो जाता है और भगवान रक्त वर्ण हो जाते हैं। लोगों की प्रवृत्ति सत्य में रहती है तथा उन्हें अपने संकल्प और भाव के अनुसार कर्म और दान के फल मिलते हैं। वे अपने धर्म से नहीं डिगते और धर्म तप एवं दान आदि करने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार त्रेता युग में मनुष्य अपने धर्म में स्थित और क्रियावान होते हैं। इसके पश्चात द्वापर में धर्म के केवल 2 पाद रह जाते हैं। विष्णु भगवान जी का पीत वर्ण हो जाता है और वेद के 4 भाग हो जाते हैं। उस समय कोई लोग तो चारों वेद पढ़ते हैं तथा कोई 3, कोई 2 और कोई केवल 1 वेद का स्वाध्याय करते हैं और कोई वेद पढ़ते ही नहीं हैं। इस प्रकार शास्त्रों के भिन्न-भिन्न हो जाने से कर्म में भी भेद हो जाता है तथा प्रजा तप और दान इन 2 धर्मों में ही प्रवृत्त होकर राजसी हो जाती है। उस समय एक वेद का ज्ञान न रहने से वेदों के अनेक भेद हो जाते हैं तथा सतव गुण का ह्रास हो जाने से सत्य में तो किसी की ही स्थिति रहती है। सत्य से रहित होने के कारण उस समय व्याधियां और कामनाएं भी अनेकों हो जाती हैं तथा बहुत से देवी उपद्रव भी होने लगते हैं। उनसे अत्यंत पीड़ित होकर लोग तप करने लगते हैं तथा उनमें से अनेकों भोग और स्वर्ग की इच्छा से यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापर युग में अधर्म के कारण प्रजा क्षीण होने लगती है। फिर कलयुग में तो धर्म केवल एक ही पाद से स्थित रहता है। इस तमोगुणी युग के आने पर भगवान श्याम वर्ण हो जाते हैं, वैदिक आचार नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म यज्ञ और क्रिया का ह्रास हो जाता है। इस समय इर्ति भीति व्याधि तंद्रा और क्रोध आदि दोष तथा तरह-तरह के उपद्रव मानसिक चिंता और शुद्धा इन सब की वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार युगों के परिवर्तन से धर्म में भी परिवर्तन होता रहता है और धर्म में परिवर्तन होने से लोक की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। जब लोक की स्थिति गिर जाती है तब उसके प्रवर्तक भावों का भी क्षय हो जाता है। अब शीघ्र ही कलयुग आने वाला है, इसीलिए तुम्हें जो मेरा पूर्व रूप देखने को कौतूहल हुआ है वह ठीक नहीं है। समझदार लोग व्यर्थ बातों के लिए आग्रह नहीं किया करते। इस प्रकार तुमने मुझसे जो बातें पूछी थी वे सब मैंने कह दी। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक जा सकते हो। भीमसेन ने कहा, मैं आपके पूर्व रूप को देखे बिना यहाँ से किसी प्रकार नहीं जा सकता। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे उसके दर्शन अवश्य कराइए। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर अपना वह रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था। अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को बहुत बड़ा कर दिया और वह लंबाई चौड़ाई में बहुत अधिक बढ़ गया। उस समय अतुलित कीर्तिमान हनुमान जी के विशाल विग्रह से दूसरे वृक्षों के सहित वह केलों का बगीचा आच्छादित हो गया। कुरुश्रेष्ठ भीमसेन अपने भाई का वह विशाल रूप देखकर बड़े विस्मित हुए और उनके शरीर में रोमांच हो आया।
श्री हनुमान जी का वह विग्रह तेज में सूर्य जी के समान था और सोने का पहाड़ सा जान पड़ता था। उसकी विशालता का कहाँ तक वर्णन करें, मानो दीप्यमान आकाश ही हो। उसे देखते ही भीमसेन ने आंखें बंद कर ली। विंध्याचल के समान उस विचित्र और अत्यंत भयानक देह को देखकर भीमसेन को रोमांच हो आया और वे उनसे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे समर्थ हनुमान जी, मैंने आपके इस शरीर का महान विस्तार देख लिया। अब आप अपने इस स्वरूप को समेट लीजिए। आप तो साक्षात उदित होते हुए सूर्य के समान हैं और मेनाक पर्वत के समान अपरिमिति एवं दुराधर्ष जान पड़ते हैं। मैं आपकी ओर देख नहीं सकता। हे वीर, मेरे मन में तो आज यही बड़ा आश्चर्य है कि आपके समीप रहते हुए भी श्री राम जी को रावण से स्वयं युद्ध करना पड़ा। उस लंका को तो उसके योद्धा और वाहनों के सहित आप ही अपने बाहुबल से सहज में नष्ट कर सकते थे। हे पवन नंदन, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त न हो। रावण तो अपने परिकर के सहित अकेले आपसे ही लड़ने में समर्थ नहीं था। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने बड़े मधुर और गंभीर शब्दों में कहा, हे भारत, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। वह अधम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था, किंतु सारे लोगों को कांटे के समान सलाने वाले उस रावण को यदि मैं मार डालता तो श्री राम जी को यह कीर्ति कैसे मिलती। इसी से मैंने उसकी उपेक्षा कर दी थी। वीरवर श्री रघुनाथ जी ने सेना के सहित उस राक्षस धम का वध किया और सीता जी को अपनी पुरी में ले आए। इससे लोगों में उनका सुयश भी फैल गया। अच्छा हे बुद्धिमान, अब तुम जाओ, देखो यह सामने वाला मार्ग सुगंधिक वन को जाता है। वहां तुम्हें यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित कुबेर का बगीचा मिलेगा। तुम स्वयं ही जल्दी से पुष्प चयन मत करने लगना। मनुष्यों को तो विशेष रूप से देवताओं का मान करना ही चाहिए। हे भैया, तुम साहस मत कर बैठना। अपने धर्म का पालन करना। अपने धर्म में स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्म का ज्ञान संपादन करो और उसी प्रकार व्यवहार करो, क्योंकि धर्म को जाने बिना और बड़ों की सेवा किए बिना बृहस्पति के समान होते हुए भी तुम धर्म और अर्थ के तत्व को नहीं जान सकते। किसी समय अधर्म धर्म हो जाता है और धर्म अधर्म हो जाता है। अतः धर्म और अधर्म का अलग-अलग ज्ञान होना चाहिए। बुद्धिहीन लोग इसमें मोहित हो जाते हैं। धर्म आचार से होता है। धर्म में वेद प्रतिष्ठित हैं। वेदों से यज्ञों की प्रवृत्ति हुई है और यज्ञों में देवताओं की स्थिति है। देवताओं की आजीविका वेदाचार के विधान से बतलाए हुए यज्ञों पर है और मनुष्यों का आधार बृहस्पति और शुक्र की बनाई हुई नीतियां हैं। इनमें ब्राह्मण लोग वेद पाठ से, वैश्य व्यापार से और क्षत्रिय दंड नीति से अपना निर्वाह करते हैं। इन तीनों वृत्तियों का ठीक-ठीक प्रयोग होने से लोक यात्रा का निर्वाह होता है। इन तीनों की सम्यक प्रवृत्ति होने से इन्हीं से प्रजा धर्म को प्रादुर्भूत करती है। द्विजातियों में ब्राह्मण का मुख्य धर्म आत्मज्ञान है तथा यज्ञ, अध्ययन और दान, ये तीन साधारण धर्म हैं।
इसी प्रकार क्षत्रिय का मुख्य धर्म प्रजा पालन है और वैश्य का पशुपालन तथा तीनों वर्णों की सेवा करना यह शूद्रों का मुख्य धर्म है। उन्हें भिक्षा, होम अथवा व्रत का अधिकार नहीं है। उन्हें तो दिविजों के घरों में रहकर उनकी सेवा ही करनी चाहिए। हे कुंती नंदन, तुम्हारा निज धर्म तो क्षत्रियों का प्रधान धर्म प्रजा पालन ही है। उसका तुम विनय और इंद्र संयम पूर्वक पालन करो। जो राजा वृद्ध, साधु, बुद्धिमान और विद्वानों के साथ परामर्श करके शासन करता है वह राजदंड धारण कर सकता है। दुर्व्यसनी का तो तिरस्कार ही होता है। जब राजा प्रजा के निग्रह और अनुग्रह में उचित रीति से प्रवृत्त होता है तभी लोक की मर्यादा सुव्यवस्थित होती है। अतः राजा को देश और दुर्ग में अपने शत्रु और मित्रों की सेनाओं की स्थिति, वृद्धि और क्षय का दूतों द्वारा सर्वदा पता लगाते रहना चाहिए। साम, दान, दंड और भेद, ये चार उपाय दूत बुद्धि, गुप्त विचार, पराक्रम, निग्रह, अनुग्रह और दक्षता, ये गुण ही राजाओं के कार्य को सिद्ध करने वाले हैं। राजा को साम, दान, भेद, दंड और उपेक्षा, इन 5 साधनों के एक साथ या अलग-अलग प्रयोग द्वारा अपने काम बना लेने चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, सारी नीतियों और दूतों का मूल गुप्त विचार है। इसीलिए जिस शुभ विचार से कार्य की सिद्धि हो उसी की ब्राह्मणों के साथ मंत्रणा करें। स्त्री, मूर्ख, बालक, लोभी और नीच पुरुष के साथ तथा जिनमें उन्माद के लक्षण पाए जाएं उनके साथ गुहा परामर्श न करें। परामर्श विद्वानों के साथ करना चाहिए। जो सामर्थ्यवान हो उनसे कार्य कराना चाहिए और जो हितैषी हो उनसे न्याय कराना चाहिए। मूर्खों को तो सभी कामों से अलग रखना चाहिए। राजा धर्म कार्यों में धार्मिकों को, अर्थ कार्य में विद्वानों को और स्त्रियों में काम करने के लिए नपुंसकों को नियुक्त करे तथा कठोर कामों में क्रूर प्रकृति के लोगों को लगावे। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में अपने और शत्रु पक्ष के लोगों की सहमति जाने तथा शत्रुओं के बलाबल का भी ज्ञान रखे। बुद्धि से जिनकी अच्छी तरह परीक्षा कर ली हो उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करे तथा मर्यादाहीन अशिष्ट पुरुषों का दमन करे। इस प्रकार हे पार्थ, मैंने तुम्हें कठोर राजधर्म का उपदेश दिया। इसका मर्म समझ में आना बड़ा कठिन है। तुम अपने धर्म के विभाग अनुसार इसका विनय पूर्वक पालन करो। जिस प्रकार ब्राह्मण तप, धर्म, दम और यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा उत्तम लोक प्राप्त करते हैं तथा वेश्या दान और आतिथ्य रूप धर्मों से सद्गति प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार जो दंड का ठीक-ठीक प्रयोग करते हैं, काम और द्वेष से रहित हैं, लोभहीन हैं और जिनमें क्रोध नहीं है, ऐसे क्षत्रिय लोग पृथ्वी में दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करते हुए सत्य पुरुषों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, फिर अपनी इच्छा से बढ़ाए हुए शरीर को सिकोड़कर वानर राज हनुमान जी ने दोनों भुजाओं से भीमसेन को छाती से लगाया। इससे तत्काल ही भीमसेन की सारी थकावट जाती रही और सब प्रकार की अनुकूलता का अनुभव होने लगा। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मैं बड़ा बलवान हूँ और मेरे समान कोई भी महान नहीं है। फिर हनुमान जी ने
आंखों में आंसू भरकर सौहार्द से गदगद कंठ हो भीमसेन से कहा, हे भैया, अब तुम जाओ, कभी कोई चर्चा चले तो मेरा स्मरण कर लेना, और मैं इस स्थान पर रहता हूँ, यह बात किसी से मत कहना। अब कुबेर के भवन से भेजी हुई देवांगनाओं और अप्सराओं के यहाँ आने का समय हो गया है। तुम्हारे मानवी शरीर का स्पर्श होने से मुझे भी संसार के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले भगवान श्री राम जी का स्मरण हो आया। अब तुम्हें भी मेरे दर्शनों का कुछ फल प्राप्त होना चाहिए। तुम भ्रातृतत्व के नाते ही मुझसे कोई वर मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुर में जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूं, तो यह भी मैं कर सकता हूँ। तथा तुम चाहो तो पत्थरों से उस नगर को नष्ट कर दूं, अथवा अभी दुर्योधन को बांधकर तुम्हारे पास ले आऊं। हे महाबाहो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसे मैं पूर्ण कर सकता हूँ। हनुमान जी की यह बात सुनकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, हे वानर राज, आपका मंगल हो। मेरे ये सब काम तो आप कर ही चुके, अब इनके होने में कोई संदेह नहीं है। बस आपकी दया दृष्टि बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। आप हमारे रक्षक हैं, इसीलिए अब पांडव लोग सनाथ हो गए। आपके ही प्रताप से हम सब शत्रुओं को जीत लेंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर उनसे हनुमान जी ने कहा, भाई और सुहृद होने के नाते ही मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा। जिस समय तुम शक्ति और बाणों से व्याप्त शत्रु की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपने शब्द से तुम्हारी गर्जनों को बढ़ा दूंगा तथा अर्जुन की ध्वजा पर बैठा हुआ ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जिससे शत्रुओं के प्राण सूख जाएंगे और तुम उन्हें सुगमता से मार सकोगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन्हें मार्ग दिखाया और वहीं अंतर्धान हो गए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 127। भीम के सुगंधिक वन में पहुंचने पर यक्ष राक्षसों से युद्ध होना तथा युधिष्ठिर आदि का भी वहां पहुंच जाना और सबका वापस लौटना। वैशंपायन जी कहते हैं, कपिवर हनुमान जी के अंतर्धान हो जाने पर महाबली भीमसेन उनके बताए हुए मार्ग से गंधमादन पर्वत पर बढ़ने लगे। मार्ग में वे हनुमान जी के विशाल विग्रह और अलौकिक शोभा का तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम जी के महात्म्य और प्रभाव का चिंतन करते जाते थे। सुगंधिक वन को देखने की इच्छा से जाते हुए उन्होंने मार्ग के रमणीय वन और उपवन देखे तथा तरह-तरह के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित सरोवर और नदियां देखी। इसी प्रकार और आगे बढ़ने पर वे कैलाश पर्वत के समीप कुबेर के राजभवन के पास एक सरोवर के निकट पहुँचे। भीमसेन ने वहां पहुंचकर उसका निर्मल जल जीव भरकर पिया। महात्मा कुबेर इस सरोवर में जल क्रीड़ा किया करते थे। उसके आसपास देवता, गंधर्व, अप्सरा और ऋषि रहते थे। उस सरोवर और सुगंधिक वन को देखकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। महाराज कुबेर की ओर से हजारों क्रोधवश नाम के राक्षस तरह-तरह के शस्त्र और पहनावों से सुसज्जित हो इस स्थान की रक्षा करते थे। उन्होंने महाबाहु भीम के पास जाकर उनसे पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं? आपका वेश तो मुनियों का सा है,
परंतु आप हथियार भी लिए हुए हैं। कहिए, यहाँ आप किस उद्देश्य से आए हैं? भीमसेन ने कहा, हे राक्षसों, मेरा नाम भीमसेन है। मैं धर्मराज युधिष्ठिर से छोटा महाराज पांडु का पुत्र हूँ। मैं भाइयों के साथ आकर विशाला में ठहरा हुआ हूँ। यहाँ से वायु से उड़कर एक सुंदर सुगंधिक पुष्प हमारे निवास स्थान पर गया था। उसे देखकर द्रौपदी को वैसे ही और फूल लेने की इच्छा हुई, इसी से मैं यहाँ आया हूँ। राक्षसों ने कहा, हे पुरुष परवर, यह यक्षराज कुबेर का प्रिय क्रीड़ा स्थल है। यहाँ मरण धर्मा मनुष्य विहार नहीं कर सकता। यहाँ देव ऋषि यक्ष और देवता भी यक्षराज से आज्ञा लेकर ही जलपान और विहार आदि कर पाते हैं। फिर आप उनका निरादर करके बलात् कमल क्यों लेना चाहते हैं? और ऐसा अन्याय करने पर भी अपने को धर्मराज का भाई कैसे कहते हैं? आप महाराज की आज्ञा ले लीजिए, फिर जल भी पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे। नहीं तो आप कमलों की तरफ झांक भी नहीं सकते। भीमसेन बोले, हे राक्षसों, राजा लोग मांगा नहीं करते, यही सनातन धर्म है और मैं किसी भी प्रकार शास्त्र धर्म को छोड़ना नहीं चाहता। यह सुरमय सरोवर पहाड़ी झरनों से बना है। इस पर कुबेर के समान ही सबका अधिकार है। ऐसे सर्वसाधारण के पदार्थों के लिए कौन किस से याचना करे? ऐसा कहकर भीमसेन उन राक्षसों की उपेक्षा कर स्नान करने के लिए उस सरोवर में उतर पड़े। तब सब राक्षसों ने उन्हें रोका और वे एक साथ ही शस्त्र उठाकर उन पर टूट पड़े। भीमसेन ने भी अपनी यमदंड के समान सुवर्ण मंडिता भारी गदा उठाकर ठहरो ठहरो ऐसा चिल्लाते हुए उन पर आक्रमण किया। इससे राक्षसों का रोष भी बढ़ गया और वे चारों ओर से घेर कर उन पर तोमर और पटीश आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। महात्मा भीम ने उनके सब वारों को विफल कर दिया और उनके शस्त्रों के खंड-खंड करके सरोवर के पास ही सैकड़ों वीरों को बिछा दिया। भीमसेन की मार से पीड़ित और अचेत हुए वे क्रोधवश राक्षस रणगण से भागे और विमानों पर चढ़कर आकाश मार्ग से कैलाश की चोटियों पर चले गए। उन्होंने यक्षराज कुबेर के पास जाकर बहुत डरते-डरते युद्ध में भीमसेन के बल और पराक्रम का वर्णन किया। इधर भीम सुगंधित रम्य कमलों को बीनने लगे। राक्षसों की बात सुनकर कुबेर बड़े हंसे और बोले, मुझे इन सब बातों का पता है। द्रौपदी के लिए भीमसेन को जितने कमल चाहिए उतने ले जाएं। इससे राक्षसों का क्रोध ठंडा पड़ गया और वे भीमसेन के पास आए। इधर बद्री का आश्रम में भीमसेन के युद्ध की सूचना देने वाला बड़ा वेगवान, तीखा और धूल बरसाने वाला वायु चलने लगा। वहां बार-बार बड़ी गड़गड़ाहट के साथ पृथ्वी पर उल्कापात होने लगा, जो सबके हृदय में बड़ा भय उत्पन्न कर देता था।